फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला है इसमें 5G टेक्नोलॉजी। देखिए, मध्य प्रदेश का विदिशा पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऑन ग्राउंड 5G टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की गई है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स तथा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। चलिए, अब इसमें इंपॉर्टेंट है 5G टेक्नोलॉजी। ये 3 बैंड पर काम करेगा। लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होंगे जिनके अपने अपने यूजेस और लिमिटेशंस होंगे। 4G में जहां इंटरनेट अल्ट्रा ब्रॉडबैंड पर 100 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ पर काम करता था, अब वहीं 5G इंटरनेट के लिए वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब यूज करेगा जो 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच बैंडविड्थ यूज करेगा। आगे जानते हैं योयो टेस्ट और डेक्सा स्कैन के बारे में। इन दोनों को ही BCCI ने हाल ही में री-इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, योयो टेस्ट के माध्यम से किसी भी प्लेयर की फिटनेस को देखा जाता है। इसे डेवलप किया था डेनिश फुटबॉल साइकोलॉजिस्ट जैन बैंक्सबो ने। फिर आता डेक्सा स्कैन। ये ट्रेनर्स के लिए है खासकर। इसमें किसी भी प्लेयर के बॉडी फैट के परसेंटेज को मैनेज किया जाएगा, लीन मसल मास, वाटर कंटेंट, बोन डेंसिटी आदि चीज़ को देखा जाएगा और इसके ही हिसाब से ट्रेनर्स उनको वर्कलोड देंगे। जानते हैं नोरो वायरस के बारे में। हाल ही में केरला में इसके 2 पेशेंट्स कंफर्म हुए हैं। ये एक वायरल इलनेस है जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण होता है। मतलब इसमें डायरिया, वोमिटिंग, नौशिया, एब्डोमिनल पेन आदि जैसे सिम्टम एक साथ दिखने लगते हैं। ये नोरो वायरस फैलता बहुत तेजी से है। अब इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। सिर्फ हाथों को कंटिन्यूसली धोकर कंटेमिनेटेड सरफेस को डिसइंफेक्ट करके इससे बचा जा सकता है। आगे जानते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। इसे नेग्लेरिया फॉलेरी भी कहते हैं। सबसे पहले 1965 में ऑस्ट्रेलिया में इसका पहला केस देखा गया था। इसमें एक बार नेग्लेरिया फॉलेरी ब्रेन में जाकर ब्रेन टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है। ये एक डेंजरस इन्फेक्शन है जिसे प्राइमरी एमेबिक मेनिनजेन्सेफेलाइटिस भी कहते हैं। हाल ही में पहला इन्फेक्शन डिटेक्ट किया गया है अभी साउथ कोरिया में। अब ये जो अमीबा है ये सॉइल्स में पाया जाता है, गर्म जल के स्रोतों में पाया जाता है, लेक्स, रिवर, हॉट स्प्रिंग्स आदि में। वहाँ भी होता है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया से गर्म जल नदियों में मिलता है। अब इंसान उस गर्म जल के कांटेक्ट में आता है तो उस इंसान की नोज के थ्रू ये ब्रेन में पहुँचता है और ब्रेन की सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। शुरू के 12 दिन में इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग आदि होता है। स्टिफ नेक, सीजर्स, हेलुसिनेशन आदि आते हैं। इंसान कभी कभी कोमा में भी चला जाता है। इसकी कोई वैक्सीन उपस्थित नहीं है लेकिन मेडिसिन के माध्यम से इसे क्योर किया जा सकता है। आगे जानते हैं H9N2 वैक्सीन के बारे में। इसे साइंटिस्ट ने इंडिजिनसली डेवलप किया है इंडिया में। ये एक इनएक्टिवेटेड लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो चिकन्स को इंजेक्ट की जाएगी। H9N2 लो पैथोजेनिसिटी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये एक माइल्ड डिजीज है जिसमें पोल्ट्री इन्फेक्टेड हो जाती है। चिकन मरता नहीं है लेकिन इन्फेक्टेड हो जाता है। आगे है BHAROS, बाहर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, हम मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जो गूगल का है। तो गूगल के द्वारा पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड यूट्यूब, गूगल क्रोम जैसे ऐप पहले से ही मिल जाते हैं हमारे डिवाइस में। लेकिन अब इंडिया अपना ही इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहा है जिसे IIT मद्रास द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो इंडिया की फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंस कम करेगा। इसमें कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं होंगे। यूजर जरूरत के हिसाब से ऐप्स डाउनलोड करेगा। मतलब यूजर का ज्यादा कंट्रोल होगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। आगे जानते हैं वेनु बप्पू ऑब्जर्वेटरी के बारे में। हाल ही में इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। ये कावालूर तमिलनाडु में उपस्थित है। 40 इंच का टेलीस्कोप है। 1972 में इंस्टॉल किया गया था। इसकी मेन डिस्कवरीज में यूरेनस के आसपास की रिंग्स का पता लगाया था इसने। यूरेनस के न्यू सैटेलाइट का पता लगाया था। साथ ही गैनीमेड जो कि जुपिटर का सैटेलाइट है उसका भी पता लगाया था। अब इसके अलावा कुछ अन्य ऑब्जर्वेटरीज भी हैं जैसे सोलर ऑब्जर्वेटरी इन कडाई कनाल तमिलनाडु, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन हानले लद्दाख, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर राजस्थान और गौरी बिंदानूर रेडियो ऑब्जर्वेटरी बेंगलोर कर्नाटक में है। आगे जानते हैं हेपेटोरेनल इन्फेक्शन के बारे में। देखिए, पिछले साल हमने 8 चीता को नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में शिफ्ट किया था। लेकिन इन एनिमल्स को हेपेटोरेनल इन्फेक्शन हो रहा है। ये एक प्रकार का किडनी और लीवर का इन्फेक्शन है। इसमें लीवर फंक्शन का डैमेज होना, किडनी फेलियर, सर्कुलेशन में एबनॉर्मेलिटी होना आदि चीजें हो सकती हैं और ये डेथ को भी कॉज कर सकती है। इसमें नौसिया, वॉमिटिंग, वेट गेन, येलो स्किन आदि सिम्टम्स भी दिखते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में अननेसेसरी मेडिसिन को रोकना होता है और लीवर तथा हार्ट को अच्छी तरह वर्क करने के लिए प्रयास किया जाता है।
आगे जानते हैं डिमेंशिया के बारे में। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 50 लाख पीपल डिमेंशिया से पीड़ित हैं। डिमेंशिया की बात करें तो ये इंजरी एक प्रकार की ब्रेन की, जिसमें व्यक्ति चीज़ें भूलने लगता है, उसे नाम वर्ड्स याद नहीं रहते, नई इन्फॉर्मेशन गेन करने में, उसे रिटेन करने में भी तकलीफ होती है। साथ ही इसके सिम्टम्स में मूड स्विंग होना, सोशल स्किल में कमी आना, लोग अकेला रहना पसंद करते हैं, मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव स्किल्स में कमी आदि देखने मिलता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। साथ ही स्मोकिंग को रोकना, रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी ये कम होता है। जानते हैं 108वीं साइंस कांग्रेस के बारे में। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया 3 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये इंडिया के वेरियस रिसर्चर्स की गैदरिंग है, एनुअल गैदरिंग है, जिसे हर साल इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसमें स्टेम के क्षेत्र में, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में विमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का उद्देश्य रहता है। साथ ही रिसर्च को बढ़ावा भी देना होता है। इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। अब यहाँ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की बात करें तो इसे 1914 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। आगे जानते हैं स्मार्ट प्रोग्राम के बारे में। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। देखिए, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आयुर्वेद से संबंधित साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करना है। इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन तथा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ये दोनों प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। इन्होंने ही मिलकर स्मार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनवरी माह में बस इतना ही। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।